और अब रुक करते हैं दूसरी खबरों की ओर। फरवरी 2019 में अपने शहीद पति को श्रद्धांजलि देती एक पत्नी की भावुक तस्वीर ने लाखों लोगों की आंखें नम कर दी थी। आज उसी शहीद की पत्नी की एक और तस्वीर लोगों को गर्व का एहसास करा रही है। बात कर रहे हैं शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल की पत्नी निकिता कौल की, जो कि अब लेफ्टिनेंट निकिता कौल बन चुकी हैं। ये तस्वीर 19 फरवरी 2019 की है। तस्वीर में शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल को उनकी पत्नी आंखों में आंसू भरकर आखिरी विदाई दे रही है। इस तस्वीर में सिर्फ 9 महीने के शादीशुदा जीवन के खत्म होने का भारी दुख है, तो दूसरी तरफ एक जज्बा और गर्व की अनुभूति भी दिखती है। वो गर्व है एक शहीद की पत्नी होने का। बिलखती हुई पत्नी निकिता कौल ने शहीद मेजर से जो वादा किया था वो आज पूरा हो चुका है। 2 साल पहले पति को खोने का गम था, देश की खातिर शहीद होने का गर्व था, तो आज निकिता सैन्य अफसर बनकर देश की सेवा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। निकिता कौल इंडियन आर्मी में कमीशन हासिल कर चुकी हैं। पति के नक्शे कदम पर चलते हुए देश सेवा का प्रण लेने वाली निकिता ने पिछले साल इलाहाबाद में वुमेन एंट्री स्कीम की परीक्षा पास करने के बाद चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से ट्रेनिंग ली। आज निकिता भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन हुई है। निकिता कौल ऑर्डिनेंस कोर में कमीशन हुई है और उनकी पहली पोस्टिंग साउथ वेस्टर्न कमांड में हुई है। पहली तस्वीर में एक पत्नी का अथाह दुख और शहीद पति पर गर्व दिखता है, तो दूसरी तस्वीर में वो गर्व, जज्बा और हिम्मत दिखाई देती है, जिसमें राष्ट्र प्रेम के आगे सारे दुख, तकलीफ और मुश्किलें बौनी साबित होती हैं। निकिता कौल अपने पति की विरासत को ही सेना में आगे बढ़ाएंगी। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल कश्मीर के पुलवामा में साल 2019 में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। पति की शहादत के बाद निकिता ने इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया और अब वो अपनी पति की ही तरह देश की सेवा और सुरक्षा के लिए प्रहरी की जिम्मेदारी निभाएंगी। संदीप बोल, न्यूज़ 18। महामारी के इस दौर में कुछ लोग पैसे कमाने के लिए जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के बाद अब नकली डॉक्टर का मामला सामने आया है, तो इस्तेमाल किए गए पीपीई किट और मास्क को फिर से तैयार कर बेचा जा रहा है। वीडियो बना, कौन है डॉक्टर? कुछ के चेहरे पर मास्क तो कई बिना मास्क। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो ऐसे उड़ रही हैं मानो कोरोना का कोई खतरा ही न हो। वीडियो बना, कौन है डॉक्टर? रामपुर के बिलासपुर तहसील के हयात नगर गांव की तस्वीर है ये, और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि तबेले जैसी ये जगह चंद दीवारों के बीच एक अस्पताल है, जिसे एक झोला छाप डॉक्टर या यूं कहें कि नकली डॉक्टर पर चलाने का आरोप है। आरोपों के मुताबिक नकली डॉक्टर के इस अस्पताल के 2 हिस्से हैं। एक हिस्से में बंद दीवारों के बीच मरीजों को देखा जाता है, यानी मरीजों को डॉक्टर देखते हैं। इसे आज की भाषा में अस्पताल का ओपीडी कह सकते हैं, जबकि इसके दूसरे हिस्से में 2 तरफ दीवार और बाकी 2 तरफ खुली हवा की आवाजाही के लिए बना एक घर है, जिसमें मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किया जाता है। इसे अस्पताल की भाषा में वार्ड कह सकते हैं। इस जगह की तुलना अगर किसी से की जा सकती है तो वो तबेला ही है, और जब तुलना तबेले से हो तो मरीजों के बिस्तर भी तबेले के मानिंद ही लगेंगे। सो तस्वीरें कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। जैसे ही नकली डॉक्टर के इस फर्जी अस्पताल की भनक स्वास्थ्य विभाग को लगी, महकमे की टीम दल बल के साथ धमक पड़ी। यहाँ मरीजों की भीड़ देखकर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी
हक्की बक्की रह गई और जैसे ही वहां मौजूद तीमारदारों और अस्पताल के कर्मचारियों को छापे की भनक लगी, कुछ वहां से खिसकते दिखे तो कुछ दूर सड़क से तमाशबीन बनते नजर आए। पूरे अंदर बहुत बुरा हाल। नकली ओपीडी में मरीजों की भीड़ देख छापेमारी के लिए गई टीम के एक अधिकारी का गुस्सा फूट पड़ा। वीडियो बना ले जरा। कौन है डॉक्टर? बाहर आओ। डॉक्टर को निकालो बाहर। कौन है यहाँ पे? छापेमारी से सकपकाए लोग धीरे धीरे बाहर का रुख करने लगे। तभी अस्पताल का एक कर्मचारी छापेमार दस्ते के चंगुल में फंस गया। नकली डॉक्टर की तलाश में जुटी टीम को इस शख्स में बड़ा सुराग नजर आया। ऐसे में टीम ने फौरन फर्जी अस्पताल के इस कर्मचारी को दबोच लिया। वीडियो बनाओ। कौन है डॉक्टर? मैं तो सर यहाँ पे काम करता हूँ, स्टाफ। डिग्री आपने कौन सी तरी जो तू देख रहा है इतने मरीज यहाँ पे? इसे गाड़ी में बिठाओ इसे। मैं नहीं हूँ सर यहाँ पे। गाड़ी में बिठाओ इसको। तू ही देख रहा है ना अभी? मैं नहीं हूँ सर यहाँ पे। ज्यादा 3-5 बताएगा ना अभी तो अभी लटकाऊंगा अभी। तू वहाँ इतनी भीड़ लगा के तू देख रहा है ना? कितनी भीड़ है? गाड़ी में बिठाओ इसको। इसे गाड़ी में बिठाओ। सर मैं नहीं हूँ यहाँ पे। बिठाओ इसे गाड़ी में। गाड़ी में बैठ चुपचाप। छापेमारी के लिए पहुंची टीम के तेवर देख धीरे धीरे वहां मरीजों की देखभाल के लिए मौजूद परिवार वाले भी खिसकने लगे। लेकिन नकली डॉक्टर के फर्जी अस्पताल की एक एक निशानियां चीख चीख कर यहां के हालात का खुलासा करती रही। कहीं दीवारों के सहारे मच्छरदानी नजर आई तो कहीं बेहद पास मरीजों के बिस्तर और तीमारदार। दुकान की तरह एक शटर से खुलने और बंद होने वाले इस फर्जी अस्पताल को इलाज के नाम पर दुकान ही बताया गया। प्रशासन का दावा है कि अब इस फर्जी अस्पताल को सील कर नियम के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे विभाग के संज्ञान में आया है, तत्काल उस पर कार्रवाई कर दी गई है और जो हमारी टीम थी उसने जाकर वहाँ पर सील कर दिया है जगह को, उसमें जहाँ इलाज किया जा रहा था और नियम अनुसार सारी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि उत्तर प्रदेश में इलाज के लिए बेहतरीन इंतजाम है और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाता है। रामपुर के सीएमओ के मुताबिक जिला अस्पताल में अभी 21 मरीज ही हैं और यहां 80 बेड खाली हैं। जौहर अस्पताल में केवल 3 मरीज हैं जबकि 47 बेड खाली हैं। बीमार पड़ने पर यहां मुफ्त इलाज का इंतजाम है। सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं होने के बावजूद लोग नकली डॉक्टर और फर्जी अस्पतालों के चक्कर में पड़े हैं, तो इस पर सवाल उठना लाजमी है। नकली डॉक्टर का यह फर्जी अस्पताल न तो रातों रात तैयार हुआ होगा और न ही अचानक यहाँ मरीजों की ऐसी भीड़ लगी होगी। लेकिन नकली डॉक्टर ही लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश के सतना से जो तस्वीर सामने आई वो भी कम हैरत अंगेज नहीं है। ये डॉक्टरों के बेस्ट टीपीटी किट है, इनका पुनर्निर्माण करके इनको भेज दिया जाता है। तस्वीर देखकर कोई भी ये मान सकता है कि ये कोई कूड़ा घर है जहां अस्पताल का कचरा जमा कर नष्ट किया जाता है, लेकिन आरोप है कि यहाँ भी लोगों की जिंदगी से खेलने का धंधा हो रहा था। बताया गया कि यह वायरल वीडियो सतना के पास बड़खेरा गांव का है। यहाँ अलग अलग रंग के बड़े बड़े पॉलीथीन में अस्पताल का कूड़ा कचरा है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिक बनने या सफाई वाला बनने की जरूरत नहीं है। तस्वीरें सब कुछ सच सच बयां कर रही हैं। सतना के इस गांव में बायो वेस्ट प्लांट है, यानी वो जगह जहां अस्पताल के कचरे को नष्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर भरोसा करना पड़ेगा। यहाँ इलाके के अस्पतालों का जो कचरा आता है उनमें कोविड अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के पहने पीपीई किट्स, मास्क और ग्लव्स भी होते हैं, यानी वो चीजें जो कोरोना के इलाज से जुड़े लोगों को बीमारी से बचाने के काम आती हैं। जाहिर है महामारी के इस दौर में ये पीपीई किट्स, मास्क और हैंड ग्लव्स बुरी तरह संक्रमित होते होंगे।